हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द मेड ऑर्डर्स। तो आज के इस एपिसोड में हम करने वाले हैं मेडिकल्स रियलिटी पे रिएक्ट। क्या बोलते हो, शुरू करें? करो भाई, करो, शुरू करो। अरे काफी सारी ऐसी अफवाहें है कि भाई एमबीबीएस को क्या, एमबीबीएस में रह के भी लोग एमबीबीएस को रोस्ट कर रहे हैं। तो आज पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग देखेंगे कि भाई ये यूट्यूब पे जो वीडियो घूम रहे हैं कि भाई एमबीबीएस में इतनी टॉक्सिसिटी है, एमबीबीएस में भाई इतने स्टूडेंट का रश है कि भाई आगे जाके भाई एमबीबीएस का कुछ नहीं होने वाला, या फिर ऐसी कुछ रियलिटी वाले वीडियो हम लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे। तो उसके बारे में आज रिएक्ट करने वाले। मैं थर्ड ईयर में हूँ और अकील और धर्मवीर तो सेकेंड ईयर में है, तो हमारे पास अच्छा खासा अभी बोल सकते हैं कि रियलिटी का अनुभव है कि हम बता एक्सपीरियंस। सकते हैं। हाँ हाँ, बता सकते हैं कि कितनी सच्चाई है इन वीडियो में। तो डॉक्टर दर्शन पटेल क्या बोल रहे हैं हमारे सर? यार सही नाम है, ठीक है। सुसाइड डिस्क्लेमर आ वाला गया आ भाई। गया है। डिस्क्लेमर पहले ही आ गया भाई। डिस्क्लेमर आ। मुझे लगता है अंदर रैगिंग की बात हुई है भाई, कंफर्म है। हम्म, ये नंबर भी दिया है नीचे, यू आर नॉट अलोन। मैं ये सही अकेला है। नहीं हूँ भाई, और मैं तो अभी रूम पे अकेला ही हूँ। धर्मवीर पीछे पर्दा रखा है भाई, पर्दे का इस्तेमाल मत कर लेना। पर्दा है, ऊपर पंखा है, लेकिन यूज किसी का नहीं करूंगा मैं। हम्म, कॉल करूँ इस पे? ये वीडियो देखने के हाँ बाद करो। आप, अरे हाँ, कॉल मत करो। इमोशनल हो सकते हो। नहीं, डिस्क्लेमर है भाई, ये वीडियो देखने के बाद आप इमोशनल हो सकते हो। डेट की तैयारी बीच में छोड़ सकते हो। अरे देखो इसमें क्या लिखा है कि ओनली मंडे टू सैटरडे। अगर मुझे संडे को ऐसा ख्याल आया तो मैं क्या करूँ? संडे को नहीं मरते, संडे को छुट्टी होती है। कोई सेंस है इस बात की? संडे को यहाँ पे कॉल नहीं लग सकता, सिर्फ सैटरडे तक ही है भाई। चलो, आई आई चलो स्टार्ट अंडरस्टैंड करो। एंड विश टू प्रोसेस। अरे यार सब्सक्राइब करो, हमें भी ये एड रिमूव करनी है यार। तो मैं कुछ काम कर रहा था, तब मेरे पे एक अननोन नंबर से कॉल आया। कॉल मैंने उठाया और थोड़ी बहुत बातचीत के बाद पता चला कॉल था एसवीएन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यवतमल महाराष्ट्र से। सर्जरी का फर्स्ट ईयर रेसिडेंट बात कर रहा था, एंड बात करते टाइम वो लिटरली रो रहा था। अब रेसिडेंट क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जब आप एमबीबीएस के बाद एमडी या एमएस करते हो तब वो 3 साल के लिए आपको रेसिडेंट बुलाया जाता है। एंड कोई बंदा अगर सर्जरी में एमएस करता है तो उसको सर्जरी रेसिडेंट बुलाया जाता है। सिमिलरली मैंने भी अभी 3 साल का मेरा एमएस जनरल सर्जरी का कोर्स पास आउट किया है, एंड ये पास्ट 3 साल तक मैं खुद भी एक सर्जरी का रेसिडेंट था। ऐसे ही ये स्टूडेंट ने भी 6 महीने पहले मार्च में ये कॉलेज में सर्जरी की ब्रांच ज्वाइन की हुई है, एंड तब से लेके आज तक उनके सारे कलीग्स पर इतना ज्यादा मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर हो रहा है। अरे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है यार ये तो। हम्म, स्टार्टिंग से ही माहौल सीरियस कर दिया है। फिल्मों में तो बहुत सारा रैगिंग आपने देखा होगा, आज रियल लाइफ में भी रैगिंग कैसा होता है वो देख लो। कंटिन्यूअसली 48-48 घंटों तक उनको खड़े रखवा के ड्यूटीज करवाई जा रही है, ना उनको बैठने दिया जा रहा है ना उनको सोने दिया जा रहा है। जो सीनियर्स को एक गाइड या फिर बड़े भाई बहन की तरह काम करना चाहिए, वही सीनियर्स रात को 12 बजे हॉस्पिटल में आते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि उनका जूनियर काम करता रहे एंड सो ना पाए। इवन तो कुछ भी ज्यादा काम ना होने के बावजूद जस्ट फालतू के काम करवाने के लिए 48-48 घंटों की ड्यूटीज के बाद अगर काम करते करते सपोज उसको नींद आ जाती है तो उसके सीनियर्स उसके बाल खींचते हैं, थप्पड़े मारते हैं, एंड इवन उसके मुंह पे पानी फेंकते हैं। एंड ऐसे कांस्टेंट टॉर्चर की वजह से ज्वाइनिंग के सिर्फ 1 मंथ के अंदर अंदर ही उसको दोनों पैरों में सेलुलाइटिस हो गया। हाँ भाई, ये बात जिनको लग रहा है कि भाई एक स्टोरी है, ऐसा होता है भाई, मैंने भी देखा है। जो रेसिडेंसी में आप जाते हो ना, एमबीबीएस करके, नीट पीजी क्लियर करके, स्पेसिफिक सर्जिकल ब्रांच होती है, उसमें ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है। अब हमने तो नहीं, मैंने भी सुना है अपने सीनियर से, लेकिन हम अभी खुद ने एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन ये चीज होती है भाई कि 48-48, 36-36 घंटे की उनकी कंटिन्यूअस ड्यूटी लगती है। ये सब एमबीबीएस वो में नहीं होता, वो पीजी में होता है ये सब। एमबीबीएस में इतना कुछ नहीं होता, वो डिपेंड करता है एमबीबीएस कौन से में कॉलेज में हो आप। एंजाइटिस एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जिसमें आपके दोनों पैरों में सूजन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, एंड अगर ये कंडीशन प्रोग्रेसिव रहती है तो आगे जाके नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस में कन्वर्ट हो सकती है, जिसमें आपके पैर को काटने तक की नौबत आ सकती है। एंड ऐसा अरे ये क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन पढ़ा है कि नहीं आपने अभी तक? हाँ, पढ़ लिया भाई, इसीलिए। कल ही केस देखा है इस चीज का। पे हाँ थोड़ा एग्जेजरेशन है इस चीज का, खड़ा हाँ रखते हैं। लेकिन ये जो आपने जो सुना ना कंडीशन की भाई, फेसियाटिस हो जाता है, पैर वगैरह हाँ हाँ काटना पड़ता है, लेकिन ये एक एक्सट्रीम कंडीशन है। ऐसा नहीं कि आप जो कोई भी खड़ा रहता है उसको ये चीज हो जाती हाँ है। ये थोड़ा एग्जेजरेशन है, लेकिन ये चीजें रियलिटी है कि भाई इतनी ड्यूटीज वगैरह करवाई जाती है, ये सब हाँ, चीजें ड्यूटी होती है। ड्यूटीज की बात सही है भाई, इतनी नहीं ड्यूटीज तो मतलब होती है। हम्म, इतना खड़ा रहने से किसी किसी में हो सकता है ना, ये तो पॉसिबल है ना। हाँ हाँ चांसेस है, चांसेस है। हाँ तो मतलब हो सिर्फ सकता है एक उनको हो गया हो मतलब। हाँ हाँ।
बार नहीं, लास्ट 6 मंथ्स में उसको 3 बार ये चीज हुई, एंड बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग एंड रिपीटेड सेलुलाइटिस ही डेवलप्ड वेरिकोज वेन्स, जिसमें आपकी पैरों की नसें खून चढ़ाना बंद कर देती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस अगेन आपकी सूजन और भी ज्यादा बढ़ने लगती है, एंड उसके अलग से और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते रहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ इट ही हैड टू अंडरगो एन ऑपरेशन इन जून। आप सोच सकते हो बंदे की क्या हालत हुई होगी जिसने इतनी उम्मीद से सर्जन बनने का फैसला लिया हुआ है, एंड उसके फैमिली का क्या हाल हुआ होगा जिन्होंने सिर्फ 6 मंथ्स के अंदर अंदर ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर ली। वी आर ह्यूमन एंड वी कांट वर्क बियॉन्ड अवर कैपेबिलिटीज, एंड सो अल्टीमेटली सफर कौन करेगा? पेशेंट्स। बिकॉज वो बंदा जो 48 घंटे से बैठा नहीं है, सोया नहीं है, ऑब्वियसली उसके बॉडी एंड माइंड ने उसका साथ देना छोड़ दिया है, एंड जब उससे इतना सारा काम करने के बावजूद कंटिन्यूअसली काम करवाते हो तब उससे कहीं ना कहीं मिस्टेक होने ही वाली है। कोई दवाई गलत लिख देता है या तो फिर कहीं से कोई रिपोर्ट ट्रेस नहीं कर पाता है, एंड तब अगेन यही सीनियर्स पेशेंट सिंपैथी के नाम पे इन डॉक्टर्स को अगेन गालियां देता है, एंड वो रियल क्रूएल्टी वाली गालियां होती है, दैट टू इन फ्रंट ऑफ पेशेंट्स। उनका ट्रीटमेंट चार्ट फाड़ देते हैं जो इस रेसिडेंट ने पूरी रात जगकर बनाया होता है। रात को 4-4 बजे पेशेंट्स की ड्रेसिंग करवाते हैं ताकि रेसिडेंट सो ना पाए। मतलब ठीक है आप अपना रिवेंज ले रहे हो या जो भी है, बट आप एक बार पेशेंट के बारे में तो जरा सोचिए। रात के 4 बजे बर्न्स के पेशेंट को इतना ज्यादा पेन से सफर करवाने का कोई मीनिंग है क्या? जस्ट फॉर योर सैडिस्टिक सेटिस्फेक्शन आप पेशेंट की जिंदगी खराब नहीं कर सकते ना, जो ऑलरेडी इतनी खराब हालत में बेड पे लेटा हुआ है। एंड इट्स अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सो पेशेंट भी बेचारे सहन कर लेते हैं क्योंकि ये फोटो तो मेरी हॉस्पिटल का लग रहा है भाई, इतने ही पेशेंट लोड होते हैं सिविल हॉस्पिटल में। नहीं नहीं, मेरे इस हॉस्पिटल चीज में भी यही इस है। चीज के पीछे ये रीजन है भाई कि जिनकी इतनी ज्यादा ड्यूटी लगती है, क्योंकि जो सिविल हॉस्पिटल जैसे ये अपने दर्शन भैया है वो एम्स जोधपुर में, और जो बात कर रहे हो यवतमाल महाराष्ट्र में, जो जीएमसी होते हैं ना उनमें पेशेंट लोड बहुत ज्यादा रहता है। तो इस हाँ चीज हाँ। की वजह से ड्यूटीज तो रात दिन क्योंकि उनका तो वो चलता ही रहता है सर्जिकल, जो है अगर रात को कोई आरटी यानी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस आ रोड गया ट्रैफिक तो एक्सीडेंट, हाँ। हाँ, तो इस चीज के लिए तो रहता ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अगर आप एमबीबीएस में आते हो तो सारे ही सीनियर इस टाइप के मिलेंगे। नहीं हो नहीं सकते नहीं। हैं बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे सीनियर अच्छे भी होते हैं। जैसे मुझे जहां तक अभी तक सीनियर मिले हैं, मोस्ट ऑफ अच्छे ही है, हमेशा हेल्प करते हैं जो भी कभी जरूरत पड़ी है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है अगर हम रेसिडेंसी में जाते हैं। अभी तो हम अरे एमबीबीएस अरे में अरे, हमने हमने स्टार्टिंग में बताया ना, एमबीबीएस में कोई दिक्कत है ही नहीं, ये सब हम्म, दिक्कत है पीजी में। और पीजी में हाँ कुछ वही कुछ वही। ब्रांच में ही ऐसा है, एमबीबीएस ऐसा में नहीं। भी एक्सेप्शन है अभी एमबीबीएस में भी इस चीज के किधर एक्सेप्शन मिल किधर रहे हैं। किधर किधर एक्सेप्शंस है? अरे वो तो वो भी आप आया था ना, एक समझ जाएंगे इंसिडेंस जो आया अभी था। कॉलेज में जाएंगे तब। हम्म, आगे बढ़ते चलो। उनके पास और कोई चारा नहीं होता है, पैसे होते नहीं प्राइवेट में जाके सर्वर करवाने का। सो यहाँ पे जैसे भी जो भी सर्वर मिलती है वो करवा के काम चला लेते हैं, एंड इतना सारा टॉर्चर होने के बाद भी सीनियर्स के पर्सनल काम भी करने पड़ते हैं। उनके बच्चों को घुमाने ले जाने से लेकर उनका सामान शिफ्ट करने तक की सारी जिम्मेदारी फर्स्ट ईयर को थोप दी जाती है, एंड वो सब करने की परमिशन है हैप्पीली, बट हॉस्टल जाने की परमिशन नहीं है उन्हें, क्योंकि अगर इंटर्न्स की बात बताओ ना, तो इंटर्न्स को यहाँ पे तो सिर्फ वो नाश्ता लेने के लिए भेजते हैं सब कुछ। ये नहीं नहीं, अभी रियलिटी है लेकिन भाई। अभी थर्ड ईयर में हो, आपको निकालना भी बहुत टाइम निकालना है, निकालना देख लो। ये ये मेरी ये मेरी एमबीबीएस की क्या बोलते हैं वो, दाव पे लगा रहा हूँ। हाँ, खुद के रिस्क पे है भाई ये वीडियो। हॉस्टल जाएगा तो फिर टॉर्चर कैसे हो पाएगा? 30-30 हजार रुपये महीने के कैंटीन के बिल भरते हैं ये लोग। आ गया, देखो आ गया नाश्ते का आ गया। पूरा खाना डिपार्टमेंट ने 1 महीने के अंदर अंदर खाया है। महीने की 40-50 हजार सैलरी आती है, उसमें से पूरी की पूरी सैलरी इनके पीछे गायब, एंड इट्स वैलिड बिकॉज फर्स्ट ईयर रेसिडेंट का तो कोई पर्सनल खर्चा होता नहीं है, ना इनको खाने दिया जाता है, ना उनको हॉस्टल पे जाना होता है, तो फिर सैलरी का करेगा क्या वो? सो सारा पैसा तो कैंटीन में डालना ही बेटर है। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक कॉलेज की बात नहीं है, ऑलमोस्ट इंडिया के सारे स्टेट कॉलेज में मोटा मोटा यही सिनारियो है। हाँ, एम्स एंड बाकी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स का वर्क कल्चर एंड एनवायरनमेंट थोड़ा सा अच्छा है। ये बात जहां तक इन्होंने बोली है, मैं इस पे क्या अग्री करता हूँ कि जहां तक मैंने देखा है, मेरे दोस्तों से सुना है, एम्स में ये चीज थोड़ी कंपेरेटिवली बहुत कम देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे जब जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, ये सब चीजें रैगिंग होगी, ये जितना, और ये जिन्होंने बताया ना कैंटीन का, यहाँ उल्टा सिस्टम होता है। आपको कहीं भी अपना सीनियर मिल जाए, आप कैंटीन में खा रहे हो तो सीनियर ही पे करते हैं इधर। वो एक चीज हमारे यहाँ उल्टी है ये भाई ये चीज अरे मैंने ऐसा तो ये हमारे कॉलेज में भी है। ऐसा तो भाई हमारे में भी होता है कि अगर सीनियर बुलाते हो या फिर कुछ ऐसा है कि भाई अच्छा रिलेशन है और जूनियर के पास काम करवाता है कोई, तो बाद में नाश्ता करवाने भी ले जाते हैं सीनियर, ऐसा नहीं हमें भी ले जाते हैं। हम्म, हमारे काम करवाना भी जरूरी नहीं है। मतलब आप मान लो कि खा रहे हो तो कोई सीनियर आ गया अब आपके पास में, और भाई कैसा है कि मस्त हो,
तो वो सीनियर ही भरेगा बिल। अरे हम लोग भाई तो खाली हाथ चल दो, बिल मैं देता हूँ ऐसे। अरे हम लोग तो ना पूरा ग्रुप मिलके सीनियर के पास जाते हैं, भाई आप पार्टी कब दे रहे हो, पार्टी कब दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि हमें पार्टी लेती नहीं, हमें भी करवाना है जूनियर को नाश्ता। हाँ वो बराबर हो जाता है। हाँ हाँ। और बराबर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन चीज में। चलो भाई। अच्छा है। एंड स्टेट कॉलेज में ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब मैं खुद ही एक सर्जरी रेसिडेंट हूँ एंड अभी जस्ट मैंने 3 साल का एमएस का कोर्स पास आउट किया है। लास्ट 3 साल से मैं भी सर्जरी में ही था एंड नो वन कैन अंडरस्टैंड द सर्जिकल फील्ड बेटर देन अ सर्जन हिमसेल्फ। सर्जिकल फील्ड इज nonetheless very 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 hectic. Even I myself tell in my many videos that how in my first year I was not able to even sleep and eat because यहाँ पर आपको ओपीडी इमरजेंसी के अलावा रात दिन ऑपरेशंस भी करने पड़ते हैं एंड गवर्नमेंट की बढ़िया कृपा से रेसिडेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बहुत ही कम है कंपेयर टू पेशेंट लोड एंड उसकी वजह से एक एक रेसिडेंट के पास 50-50 पेशेंट मैनेज करने के आते हैं। ऊपर नीचे आस पास हर जगह पे पेशेंट ही पेशेंट पड़े होते हैं एंड उनके सीनियर्स ऑब्वियसली ऑपरेशंस में रात दिन बिजी रहते हैं एंड ऊपर से गवर्नमेंट ने 2 साल तक कोरोना में नीट पीजी की एग्जाम्स ही नहीं ली। सो रेसिडेंट्स के नंबर और भी ज़्यादा कम। यूजुअली 3 साल की 3 बैचेस होती है जिसकी जगह पे अभी सिर्फ 2 बैचेस ही काम पे है। गवर्नमेंट लास्ट ईयर इवन नीट पीजी को और भी ज़्यादा पोस्टपोन किए जा रही थी एंड उस टाइम पे भी मैंने ऐसे ही स्टूडेंट्स के सपोर्ट में एक वीडियो बनाया था जिसको आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा वायरल भी किया था। गवर्नमेंट मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि कोरोना में बाकी सारे फील्ड्स के एग्जाम्स ना लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है बट रेसिडेंट्स की एंट्री कभी भी रोकनी नहीं चाहिए बिकॉज कोरोना में पेशेंट वर्कलोड और भी ज़्यादा बढ़ गया था एंड सामने रेसिडेंट्स के नंबर और भी ज़्यादा कम हो गए थे एंड फिर भी गवर्नमेंट नीट पीजी का एग्जाम नहीं ले रही थी जिसके बेसिस पे रेसिडेंसी में एंट्री होती है। अरे कोरोना में क्या हुआ था पता है, हमारे सीनियर्स थे ना, उसने भी ड्यूटी की थी, वो थर्ड ईयर वाले सीनियर ने भी, थर्ड थर्ड फर्स्ट थर्ड फाइनल वाले सीनियर्स ने भी कोविड में ड्यूटी की थी। मतलब पेशेंट लोग उस समय बहुत ज्यादा बढ़ गया था ना, तो हाँ नहीं करेंगे ड्यूटी तो फिर। पेशेंट लोड बढ़ गया था और क्या हुआ था कि इतने सारे पेशेंट थे कि डॉक्टर कम पड़ रहे थे, मीन्स वही हो और गए। उस अभी भी हाँ इस टाइम पे भी ट्रू है भाई ये। जहाँ अगर कोई वेल एस्टेब्लिश हॉस्पिटल है या जहाँ पे पेशेंट का फ्लो ही रहे, डेली का 3-4 हजार फ्लो है और डॉक्टर तो लिमिटेड है भाई, उसमें भी अगर मंडे का दिन है कोई स्पेसिफिक दिन पर तो भाई बहुत लोड रहता है भाई उस भाई टाइम पे मंडे भी को तो। बहुत ज्यादा रहती है भीड़, हमारे इसमें भी यही हालत है अभी। हम्म, हॉस्पिटल में मंडे को भीड़ ज्यादा रहती है क्योंकि संडे को छुट्टी रहती है, तो और वो सैटरडे को ऑफ फिर डे भीड़ रहती है। रहती है बहुत ज्यादा। तो जो जो हाँ जो जो हाफ डे रहती है। एमबीबीएस वालों को ड्यूटी पे लगाया था ना उसको पैसे भी दिए थे। हाँ उनको उस टाइम पे सब लोग भाई जो इवन हाँ एमबीबीएस स्टूडेंट थे ना उनको भी भाई बोला था कि भाई आपको आना पड़ेगा, कंपलसरी हाँ कर दिया था कहीं भी जगह पे। कंपलसरी था, और थर्ड फाइनल वाली बैच को कंपलसरी था और फर्स्ट वाले और सेकंड वालों को कंपलसरी नहीं था, मीन्स जिसको जाना है उसको पैसे मिलेंगे ऐसा कुछ था, पर दिन के पैसे दिए थे, ऐसा कुछ और था। अगर जो भी नीट वाले देख रहे हैं उनको लग रहा है भाई कि नीट के बाद मजे ही मजे हैं, तो ये सुन लो इसमें देख लो। मैं बोल रहा हूँ 90% तो 90% तक ये रियलिटी है भाई। जहाँ तक इतना आसान नहीं होता भाई नीट क्लियर कर, वो तो सब एकदम हाँ एंट्री गेट है। उसके बाद ये भाई जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे एमबीबीएस है पीजी है तो धीरे 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 स्ट्रेस है वो सब चीजें बढ़ती चली जाती है। इसलिए मेंटली प्रिपेयर होने ओके आना पड़ेगा भाई, यहाँ आके कोई ऑप्शन नहीं है भाई। इसमें जो बता रहे हैं ना कंडीशन की, ऐसी ऐसी कंडीशन हो रही है, बहुत ज्यादा लोड था। उसमें एक फैक्टर कोविड का भी है ना, कोविड कम हुआ है तो अभी इतना ज्यादा जो बता रहे हैं ना ये कंडीशन के 48 घंटे बिल्कुल ज्यादा ही खड़ा रहना पड़ रहा है। अभी थोड़ा बहुत सुधार है ना इसके मुकाबले, लेकिन फिर भी है, क्योंकि वो उस समय कोविड की कंडीशन थी, तो ये कोविड का रेफरेंस दे रहे हैं। हाँ हाँ इवन स्टूडेंट्स भी रेडी थे एग्जाम देने के लिए। सो ये जो रेसिडेंट्स अभी थर्ड ईयर में है वो 2 साल से फर्स्ट ईयर वाली मजदूरी कर रहे थे एंड उन्होंने यही टॉक्सिसिटी सहन की है 1 साल के लिए नहीं बल्कि 2 साल के लिए। एंड ऑब्वियसली जब वो थर्ड ईयर में आएंगे जब उनका एग्जाम पास आने वाला है तब ऑब्वियसली वो भी अपना टाइम निकालने का ट्राई करेंगे पढ़ाई के लिए एंड जब वो ऐसा करेंगे तब काम कौन करेगा, तो ऑब्वियसली अकेला फर्स्ट ईयर बैच, क्योंकि सेकंड ईयर की बैच तो है ही नहीं। आई नो कि इस चक्कर में थर्ड ईयर्स को भी टाइम नहीं मिलता है, वो लोग भी दिन रात अपना काम कर ही रहे हैं, साथ में पढ़ाई का भी प्रेशर है एंड ऐसे ही सारे सिनारियोज में जब पेशेंट की केयर कॉम्प्रोमाइज होती है तब ऊपर से कंसल्टेंट डॉक्टर्स सीनियर रेसिडेंट को डांटते हैं एंड वही सीनियर रेसिडेंट्स फिर जूनियर रेसिडेंट को डांटता है ताकि काम सारा प्रॉपरली हो पाए। हमने भी बहुत सारी डांट खाई है एंड हमने बहुत सारी बार जूनियर्स को डांटा भी है बिकॉज रिपीटेड मिस्टेक्स आर नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद अ लाइव ह्यूमन बॉडी। बट एक तरीका होता है भैया डांटने का, हम कितना भी जूनियर्स को डांट दे वो सिर्फ वर्बली होता है एंड हम उसको सिखाते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना था ऐसे करना चाहिए था एंड अगले ही 2 मिनट के बाद हम साथ में पार्टीज भी करते हैं मजाक मस्ती भी करते हैं एंड वो लोग हमारी टांग भी खींचते हैं। ये ये रियल है भाई। ये बात रियल है हम्म, कि जो हाँ डाटा जाता है वो सिर्फ वर्बली डाटा जाता है, फिजिकल हाँ नहीं होता है। फिजिकली कुछ भी नहीं होता। नहीं ये चीज है भाई। एमबीबीएस और कोई सी भी मेडिकल फील्ड है
उसमें ये हायरार्की मेंटेन करनी रहती है भाई। जैसे हाँ एमबीबीएस है, फिर पीजी है, फिर प्रोफेसर है, फिर एचओडी है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इधर आके रिस्पेक्ट होती है भाई, कि जितना, क्योंकि हर एक फेज पे आपको अपने सीनियर की जरूरत पड़ेगी। पोस्टिंग में जाते हो वहां सीनियर मिलेंगे, फिर इंटर्न को पीजी मिलेंगे, फिर पीजी को प्रोफेसर मिलेंगे। तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट मस्ट है भाई। बाकी सब चीजों में हाँ, थोड़ा इधर उधर चलेगा, लेकिन इस चीज में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता है भाई। इवन कई अभी बार हम देखो, अपने लेवल पे ही ऑब्जर्व कर लेते हैं रादर देन पासिंग आउट टू जूनियर्स, बिकॉज हम लोग भी देख रहे हैं कि यार वो लोग रात दिन काम कर रहे हैं, उनसे भी कितना हो पाएगा। एज अ सीनियर ब्रदर समटाइम्स इट्स ओके टू ऑब्जर्व द गालिया एट अवर लेवल ऑल्सो एंड रिस्पेक्ट द वर्क ऑफ अवर जूनियर्स टू। इवन जब हमने डिपार्टमेंट छोड़ा तब यही सारे जूनियर्स ने दिल से हमको ग्रांड फेयरवेल पार्टी भी दिया। उनमें से बहुत सारे जूनियर्स ने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेजेस भी किए, एंड लिटरली छोड़ते टाइम एक दुख हो रहा था उनको भी एंड हमको भी। एंड सेम वॉज फॉर अवर सीनियर्स टू। This is how you should treat your juniors and teach them. The department is a family यार. These relations are the only ones you will cherish forever. यही लोग हैं जो तुम्हारा आधी रात को भी कितना भी बड़ा काम होगा उठ के करेंगे, एंड यही लोग हैं जो तुम्हारे लाइफ टाइम के लिए करीबी दोस्त बन के रहेंगे। बाकी मार्केट में तो गला काट कंपटीशन है ही है डॉक्टर्स के बीच में। हमारे कंसल्टेंट्स भी इतने अच्छे हैं। ये सही है यार, एमबीबीएस में भी ऐसे दोस्त मिलेंगे जो लाइफ टाइम रहेंगे हमारे साथ। अरे ये बोलो। 5 साल की, हमारे 5 साल की जर्नी है, तो 5 साल में हमारे जो साथ साथ पढ़ रहे या फिर हमारे जो करीबी है वो तो एंड तक रहेंगे। एक चीज है लेकिन यार, ये बहुत देखी जाती है कि सपोज जितने भी स्टूडेंट का बैच है, तो वो लास्ट, पहले सब मतलब एक बड़ा ग्रुप होता है। जैसे जैसे ईयर वाइज ईयर अपन आगे चलते जाते हैं, एक ग्रुप छोटा होता जाता है यार। इसका रीजन मैं बताता हूँ क्या है। देखो, अगर ग्रुप में लड़की आ गई तो ग्रुप वो पूरा सेपरेट हो जाएगा। नहीं नहीं, वैसे सर वो चीज भी सही है, लेकिन जनरली हमारा जैसे, हमारा ही एग्जांपल है, 50 का ही बैच है हमारा। इसमें तो इतना डिवीजन नहीं होता है, जैसे 250 का बैच होता है। शुरू शुरू में फर्स्ट ईयर में आएगा 15-20 दोस्त होते हैं, धीरे धीरे लास्ट में जाके 3-4-5, मुश्किल से 3-4 दोस्त अपने बचते हैं जो। उसका मैं एक रीजन मानता हूँ कि लड़की है भाई। अगर ग्रुप में एक के पास भी लड़की आ गई तो वो अलग हो जाएगा, अगर दूसरे पास लड़की आई तो वो भी अलग हो जाएगी। अभी हमारे ग्रुप में तो कोई लड़की आई नहीं है, इसलिए हमारा पूरा ग्रुप एक साथ चल रहा है, ये मैं मानता हूँ। और कोई रीजन होगा तो मुझे पता नहीं है। Parties together and eat and drink together occasionally. I have made so many beautiful memories in these 3 years with this department, and I just want to show the people कि if we keep our personal things aside, without any mental and physical torture, ऐसे भी काम हो सकता है। I totally understand कि सर्जिकल फील्ड इज वेरी हेक्टिक एंड थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी होती है कहीं ना कहीं पे। इंडिया के, यूएसए, यूके, अफ्रीका, हर जगह पे ये टॉक्सिसिटी है, बट नॉट एट दिस लेवल। इवन आई वांट टू टेल सम ऑफ द कंसल्टेंट्स टू कि रेसिडेंट ऑल्सो ह्यूमन, कोई गधा नहीं है जिसके ऊपर आप तू तारीख करके बस गालियां फेंकते रहते हो। इट डजंट स्विट्स ऑन आवर पर्सनालिटी एज अ डॉक्टर टू अब्यूज एनीवन लाइक दिस, इवन इफ इट इज आवर वर्स्ट इनेमी। स्टेट कॉलेज में से जो बंदा पास आउट होता है और अदर देन द फैमिली एक लाइफ टाइम ग्रज लेके बाहर आता है कि बाकी सब तो ठीक था लेकिन मेरा ये सीनियर साला चुतिया था। एक मिनट, एक मिनट, क्या हुआ? पीछे रिवाइंड रिवाइंड करना थोड़ा। स्टेट कॉलेज में से जो बंदा पास आउट होता है और अदर देन द फैमिली एक लाइफ टाइम ग्रज लेके बाहर आता है कि बाकी सब तो ठीक था लेकिन मेरा ये सीनियर साला चुतिया था। क्या मैंने सही सुना क्या? क्या हुआ? हाँ, जो बोला वही बोला वो भाई ने। सही 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 सुना भाई। वो बीप बीप हो गया, लेकिन अंदर से आया वो वर्ड। अंदर से दिल से आया भाई के मुंह से एकदम। शायद को Being सीनियर the याद आ गया होगा। हो सकता है भाई, हो सकता है। अरे होता ही है एक वो सीनियर, सारी बैच में एक सीनियर ऐसा होता है। senior doesn't give you any rights to torture anybody at this level. Patient care is very very important but not more than a doctor's life. सारे residents इन सारी चीजों से गुजरते हैं लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता है बिकॉज यू आर इन अ ट्रेनिंग पीरियड। यही सारे सीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स है जो आपको हाथ पकड़ के सर्जरी सिखाते हैं, एंड अगर आप थोड़ा बहुत भी उनका अपोज करोगे या फिर आवाज उठाओगे तो आपको सर्जरी नहीं सिखाएंगे, आपके ऊपर और भी ज्यादा टॉक्सिसिटी करेंगे, एंड इवन और भी ज्यादा आप उछले तो आपको बाद में फेल कर देंगे, आपका पूरा करियर बर्बाद। एंड ये बहुत बार हो चुका है पहले। रैगिंग इज इलीगल एंड बैंड इन इंडिया बट स्टिल सैडली इट इज एवरीवेयर, and even it is supported by college faculty and anti-ragging committee too, because ultimately fault है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का। सबको पता है कि पेशेंट लोड हद से ज्यादा है एंड सामने रेसिडेंट्स बहुत ही ज्यादा कम, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी कॉम्पिटेंट है। वो दिखाने के लिए उनको पेशेंट केयर तो दिखानी ही पड़ेगी, एंड वो करेगा कौन? तो ऑब्वियसली रेसिडेंट्स।
ऊपर वालों को सिर्फ पेशेंट केयर चाहिए, चाहे कोई भी करे उनसे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चाहे रेसिडेंट सोए ना सोए, खाए ना पिए, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर डिग्री चाहिए, सर्जन बनना है तो काम करो, वरना फिर छोड़ दो, बिकॉज आपके छोड़ने से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनकी लाइफ ऑलरेडी सेट है। अगर आप छोड़ देते हो तो आपका ही नुकसान है। एंड सो मेजोरिटी ऑफ द रेसिडेंट्स इस चीज़ को सहन कर लेते हैं, एंड जिसे सहन नहीं होता है वो या तो छोड़ देता है या तो ग्रेजुअली इन सारी चीज़ों से टॉर्चर हो के डिप्रेशन में चला जाता है एंड बाद में सुसाइड कर लेता है। आ गया भाई, फंदा आ गया, आगे फंदा। फंदा आ से गया रस्सी आ गई भाई। नहीं, भाई, रस्सी। ये चीज है भाई, मैंने पहले ही बोला ना, जब तक हायर सेफ रहना है आपको, तो हायरार्की मेंटेन करना पड़ेगा इधर पूरा। हाँ जब हाँ तक आप, वही वही। क्योंकि सब डिपेंडेंट है ना अपन यार, अपने सीनियर पे डिपेंडेंट है हर जगह। अगर अपन एमबीबीएस स्टूडेंट है तो सीनियर की जरूरत पड़ती है एग्जाम के पहले। आईएमपी तो उनसे ही लेने जाना पड़ता है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अब इंटर्न को पीजी के नीचे रहना पड़ता है, क्योंकि उनको भी तो सीखना है उधर जाके। ये पूरा चलता रहता है भाई जी। अपना काम है, इधर आओ, पढ़ो, रिस्पेक्ट दो, और अपना कोर्स करो, निकलो। और निकल जाओ। हाँ हाँ, लेकिन इसमें जो बात बता रहे हैं ना कि टॉक्सिसिटी अगर टॉक्सिसिटी है तो यार कोशिश करनी चाहिए कि मतलब अपन तो बुरा नहीं करें। मतलब ठीक है, अपने सीनियर मान लो अपने साथ गलत कर रहे हैं, अपन कोशिश करें कि अपन थोड़ा जूनियर को अच्छे से रखें। हाँ हाँ, कई बार क्योंकि तो फिर भाई वो कभी साइकिल, मूड खराब है, कभी कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा हो गया तो वो फिर गुस्से में गालियां निकलेगी। लेकिन फिर भी कोशिश तो थोड़ी अच्छी रहनी चाहिए अपनी। किसी को तो ये मतलब ये साइकिल ब्रेक करनी पड़ेगी ना यार। अपने साथ जो हुआ वो अपन भी अपने जूनियर के साथ करेंगे, तो ये साइकिल ऐसे कहीं पे तो ब्रेक होनी पड़ेगी ना यार, तब जाके तो किसी ना किसी को तो टॉलरेट करना पड़ेगा भाई। वो इनिशिएट अपन को करना पड़ेगा कि नहीं, हम्म। मैं इस साइकिल को ब्रेक करूंगा, मैं थोड़ा अच्छे से रहूंगा, और कुछ नहीं हो सकता इसका इलाज। It's a real harsh fact. Suicide rates in medical professionals are very high, and it is because of these factors only. इतनी सारी heavy studies, repeated exams, heavy workload, and साथ में mental and physical torture. हर 3 में से 2 बंदे burnout, stress या फिर depression के शिकार होते हैं अपनी studies के दौरान. Even I myself faced suicidal depression in my final year of MBBS, but I survived because of my family and fiance's strong support. Although MBBS is way too chill and it's a purely college life, बट रेसिडेंसी इज अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड, एंड अगर आपको बड़ा डॉक्टर बनना है तो इस फेज से गुजरना ही पड़ता है। सो ओनली मैंने जब 3 साल पहले यहाँ पे एडमिशन लिया तब मैं पूरी की पूरी मेंटल एंड फिजिकल प्रिपरेशन के साथ आया था, बट फॉर्चुनेटली यहाँ का डिपार्टमेंट एंड सीनियर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे मिल गए। ऑल्दो आई हैव हर्ड ओनली वन साइड ऑफ दिस इंसिडेंट एंड मे बी आई एम बायस्ड, बट आई हैव सीन दिस थिंग्स मैनी टाइम्स बिफोर ऑल्सो, एंड आई नो बहुत सारे स्टेट कॉलेज का सर्जरी डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, विच कैन बी मेड मच मच बेटर जस्ट बाय इम्प्रूविंग अवर वन सेल्फ। सीनियर्स भी कई बार अपनी जगह पे सही होते हैं, बिकॉज बीइंग अ सीनियर इट गिव्स यू सो मच प्रेशर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पेशेंट केयर, एंड जब वो रिपीटेडली नहीं होता है तब आप भी टॉक्सिक बन के जूनियर्स से काम निकलवाते हो, एंड जब आपके वही सेम जूनियर्स सीनियर बनते हैं तब अगेन वो अपने जूनियर्स पे यही सारी चीज़ें गुजारते हैं। इवन दो उनको खुद भी फर्स्ट ईयर में ये सारी चीज़ें सहन करनी पड़ी थी, उनको पसंद नहीं था फिर भी। तो जब आपको पता है कि कैसा फील होता है ये सारी चीज़ों से, तो क्यों अपने जूनियर्स पे अगेन ये सारी चीज़ें गुजारते हो? हाँ, जरूरत है वहाँ पे डांटो, गाली भी दो, बिकॉज टीचिंग राइट थिंग्स टू योर जूनियर्स इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ सीनियर, बट उसका एक तरीका होता है। जैसे हमारे पेरेंट्स भी गलत चीजें होने पे हमको डांटते हैं, बट अल्टीमेटली दे केयर फॉर अस एंड दे विल डू एनीथिंग फॉर अवर वेलनेस। दिस लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी इज नॉट एट ऑल नीडेड एंड इट कैन बी चेंज्ड टोटली। इवन आई ऑलवेज यहाँ पे एक चीज है यार, जैसे कि इन्होंने बताया कि सीनियर कई बार क्या होता है, अगर आप गलती कर रहे हो तो उन वो तो डांटेंगे डांटेंगे। अब इस चीज का क्या होता है कि एक नेगेटिव ले लिया जाता है। सपोज कोई सीनियर किसी जूनियर को कुछ तो बोल रहा है, अब ज्यादातर तो वो उनके फायदे के लिए बोल रहा है। अब अगर जूनियर उसको नेगेटिव ले लेता है कि भाई ये तो मेरे को हम्म, मतलब मेरे को ये सब बोल रहे हैं, टारगेट कर हाँ रहे हैं, मेरे को, तो हाँ हाँ हाँ, तो ये चीज में यार ये एक डिफरेंशिएटिंग होता है भाई। क्योंकि कई बार सीनियर की गलती नहीं होती फिर भी यार वो जूनियर मतलब ऐसे, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हाँ। कि मतलब ये चीज रिवर्स, उसको हमारे यहाँ रिवर्स रैगिंग बोलते हैं, जो कि वो सीनियर की गलती। वो सीनियर समझाने की ट्राई करता है, लेकिन वो गलत हाँ, वो देता है। एक मिनट, मिस इंटरप्रेटेड एक कर मिनट। लेता है उसको। मिस्टेक होती है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत समझा लेता हूँ, एंड अगर ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है तो बाहर आके उसको थोड़ा बहुत डांट देता हूँ, बिकॉज पेशेंट ऑलरेडी एक बीमारी से तड़प रहा है, एंड जब उसको पता चलता है कि उसको ट्रीट करने वाला डॉक्टर मिस्टेक्स कर रहा है, एंड इवन डॉक्टर्स में भी इतने सारे झगड़े एंड टॉर्चर हो रहा है, तो वो एक नेक्स्ट लेवल ट्रॉमा होता है उसके लिए, जो उसको पूरी लाइफ टाइम याद रहता है। देखो, इसमें भी ये बात जो बोल रहे हैं ना सर, जो दर्शन पटेल सर, की जो पेशेंट को अगर पता चल गया कि डॉक्टर गलती कर रहा है या फिर डॉक्टर के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो पेशेंट का जो मेंटल स्टेटस है ना वो भी नीचे जाएगा। जो हमने पढ़ा है प्लेसिबो हम्म। का उल्टा इफेक्ट, रिवर्स प्लेसिबो, जो नोसिबो बोलते हैं जिसको, कि अगर हम्म। पेशेंट को डॉक्टर पे जो बिलीफ होता है ना, उस बिलीफ से भी पेशेंट अपने आप को रिकवर करता है। उसकी पॉजिटिव में जो एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। अगर पेशेंट को डॉक्टर के ऊपर बिलीफ नहीं रहा ना कि
या डॉक्टर को आ नहीं रहा है या डॉक्टर गलती कर रहा है, उसकी जो मेंटल स्टेटस होगा, जो मेंटल चेंजेस होंगे ना, वो बहुत नेगेटिव डायरेक्शन में होंगे। उससे पेशेंट की रिकवरी पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। चीज है भाई। सपोज वो क्या बोलते हैं कि पेशेंट आधा तो भाई डॉक्टर का रीएश्योरेंस से ही ठीक हो जाता है, प्लेसिबो इफेक्ट जो बोला। तो अगर उस टाइम पे वो ऑलरेडी बहुत सारे स्पेसिफिकली सर्जरी में उसके पहले पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर किया जाता है कि भाई आपके साथ ये प्रोसीजर होने वाली है, तो उस टाइम वो ऑलरेडी इतने स्ट्रेस से गुजर रहा होता है और थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो उस पर माइंड पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज बहुत सही लगी मेरे को इन्होंने जो बोली वो। Although there are so many beautiful things about doctors and medical field, and if any aspirant is watching this video, don't be disheartened by these things. Saving a life is a very precious. मीन्स इस वीडियो को देख के हमें वो नेगेटिविटी नहीं लानी है कि भाई एमबीबीएस में कुछ नहीं है, आगे पीजी करेंगे तो ये हमारे साथ ये होगा ये होगा। नहीं होता यार, सभी जगह ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ जगह पे ही होता है। अगर होता है तो आपको इस लेवल तक अपने आप को मेंटेन करना है कि इस लेवल को आप सरवाइव कर जाओ। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है ये वीडियो इसलिए बनाया गया है कि अगर हाँ कोई एक सी ब्रांच ले रहे हो जो हेक्टिक है, तो पहले से हाँ मेंटली प्रिपेयर होकर जाओ कि ऐसा हो सकता है। हाँ और अगर हाँ। आप ऐसी ब्रांच में सीनियर हो, तो आपको थोड़ा सॉफ्ट होना होना चाहिए कि सामने वाले के साथ ऐसा हो सकता है। आई थिंक मेन पर्पज ये रहा होगा कुछ। और इन्होंने जो चीज एक्सप्लेन करी ना, जो सिनेरियो दिया वो मैक्सिमम है। ये हर जगह नहीं होता और हर स्पेसिफिकली जगह नहीं होता। हाँ सेंट्रल इंस्टीट्यूट में ये चीज बहुत बहुत ही कम देखने को मिलेगी और बाकी जगह भी अब पहले के मुकाबले बहुत ये सब चीजें बहुत कम हो गई। अब धीरे धीरे इसमें चेंजेस धीरे धीरे आ रहे हैं अभी। सारे डिपार्टमेंट में नहीं होता है ऐसा, कुछ कुछ में ही होता है ऐसा। जैसे बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, जैसे सर्जरी हो गया, हाँ, ऑर्थो फर्स्ट ईयर का ऑर्थो हो एनाटॉमी हो गया। गया तो हाँ, भाई किसी से भी पूछ लो फर्स्ट ईयर तुम। का एनाटॉमी सब जगह ऐसा स्ट्रिक्ट ही होता है भाई, हम्म कि आपको डिसेक्शन में कॉलेज में 4-4 घंटे खड़े रहना पड़ेगा, 3-4 घंटे तो अप्रोक्सीमेट खड़ा रहना ही पड़ेगा। अब इस चीज का भी है एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं है कि क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा जैसे सर्जिकल ब्रांच है, एनाटॉमी ब्रांच है, तो अब मुझे नहीं पता इसका रीजन क्या है, लेकिन ये सेम सब कॉलेज में सेम ही रहता है ये सब चीज। इसका कोई लॉजिक रहा होगा ना। जैसे देख, एनाटोमी जो है वो बहुत जगह यूज आ रही है। देख, कई अगर एनाटोमी अच्छे से पढ़ी है ना, तभी वो जो आगे जो पेन वगैरह रिलेटेड है, मान लिया अपेंडिक्स का पेन है या किसी गोल ब्लेडर का पेन है, वो डिफरेंशिएट करने के लिए भी उसको एनाटोमी अच्छे से आनी चाहिए ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एनाटोमी जो है ना, वो क्लिनिकल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रही है आगे। तो इसलिए शायद कुछ ज्यादा परेशान किया जाता है कि नहीं अच्छे से पढ़ो इसको, वरना आगे ज्यादा परेशान हो जाओगे। Incomparable thing, but there are so many things that needs to be improved upon, and as your elder brother I will always try to stand with you wherever you will be in the trouble. Let's take a pledge today that I will not harass any of my junior till this level, and I will try my best to make this family beautiful. सुई हो, आप इस ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं करोगे। जो चेंज आप देखना चाहते हो वो आपको ही स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड आपने यहाँ तक का अगर वीडियो देखा होगा तो आपको समरी पता चल गई होगी कि इसका रूट है लैक ऑफ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स and residents के numbers along with toxic nature and environment of some of the departments. It was very difficult to speak these types of bold sentences, especially myself being in a surgery career itself. भाई ने करियर दांव पे लगा दिया भाई ये सेंटेंसेस बोलने के लिए। Oh, many of my seniors and consultants all over the India will not like this video, but still I made it just in a hope कि आने वाली जनरेशन इस वीडियो को थोड़ा बहुत सीरियसली लेके एक सिस्टम को चेंज करने में थोड़ा बहुत हिस्सा देते। इस वीडियो को आग की तरह फैला दो भैया। IAS, IPS, मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड पॉलिटिशियंस जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन तक ये वीडियो हम फैलाने के लिए साथ है भाई इस वीडियो को आगे तक। बिल्कुल बिल्कुल भाई, एकदम आग की तरह फैला देंगे भाई। हमारा भी आग के वीडियो तरफ थोड़ा आग की फैलाएंगे। तरह फैला दो यार। आग तो बस खत्म हो गया यार, वीडियो अब कुछ नहीं है। पहुंचा, उनको पता चले कि ग्राउंड रियलिटी क्या है जो आपको वहां पे एसी की चैम्बर में बैठ कर नहीं दिखती है। आई सिंसियरली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम टू टेक नेसेसरी एक्शंस टू इम्प्रूव दिस थिंग्स so that we can save so many doctors in futures going into this torture again and again. बार बार मेरे वीडियोस को देखने वाले का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज्यादा एनर्जी के साथ। तो कहानी से सीख क्या मिली भाई? डोंट टेक एमबीबीएस। जबकि रियलिटी क्या थी भाई कि ये सब चीजें होती है, कई जगह नहीं होती है, कई जगह कम होती है, कई जगह होती है। और एमबीबीएस का नहीं होती है यार। एमबीबीएस में बिल्कुल आओ भाई, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक नोबल प्रोफेशन होता है इसमें आने का, बहुत लोगों का भाई सपना होता है यहाँ आने का। तो ये सब चीजें हैं, इन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया। अब कोई आधा वीडियो देख के गया होगा तो उसके दिमाग में हो सकता है अलग पर्सपेक्टिव हो, जिसने देखो पूरा वीडियो पूरा पर्सपेक्टिव बना होगा भाई ये सब चीजें है। लेकिन अपने को किस तरह से इसको हैंडल करना है, क्या कि अपने को कैसे इस चेन को ब्रेक करना है, ये सब चीजें धीरे धीरे अपन सीख जाएंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, कॉमन है। अगर आप एक बार एमबीबीएस में आ गए तो ये सब चीजें हैंडल करना भी अपने आप अपन सीख जाते हैं।
जब ये सब स्ट्रेस है, तो जब हम एमबीबीएस के बाद निकलते हैं ना, तो नॉलेज वगैरह तो चीज होती है अपने पास, लेकिन ये सब चीजें जो होती है ना, अपना जो रेजिस्टेंस रेजिलियंस आ जाता है अपने पास, कि भाई कैसे किन चीजों के साथ कैसे हैंडल करना है। एमबीबीएस में नहीं, अगर आप एमबीबीएस में आ गए इसके बाद, तो आप आपके लिए ये सब आसान हो जाएगा। पढ़ाई है नो थोड़ी यार, थोड़ी नहीं, पढ़ाई बहुत है। अरे पढ़ाई पढ़ना है बहुत यार, है। नीट से ज्यादा है, नीट से ज्यादा है। हाँ, लेकिन वो जो इस लेवल की टॉक्सिसिटी तो नहीं है, मतलब एमबीबीएस में। हो सकता है किसी कॉलेज में पीजी में मिल जाए, एमबीबीएस में इतनी टॉक्सिसिटी नहीं है। आपने रियलिटी तो जान ही ली, एमबीबीएस में ये सब नहीं है, जो होता है ये सब पीजी में है। तो दर्शन भाई ने रियली में अच्छा वीडियो बनाया है भाई। तो अगर दर्शन भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई अपना ओपिनियन इस कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं बेझिझक। और आपके ही हम फ्यूचर जूनियर है तो सपोर्ट करें हमें। और हम होप करते हैं कि ये बात जो हम दर्शन भाई के बारे में बोल रहे हैं, फ्यूचर में कोई और भी हमारे बारे में बोले कि भाई इन्होंने भी बहुत सही बात बताई। हाँ, 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 हमारे बारे में भी कोई बोले कि भाई बंदे तो सच बोल रहे थे, जो भी बोल रहे थे सच बोल रहे थे सच तो चैनल को भी आग तो की तरह फैला दो, वरना हमें भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ जाएगी। अगर आपको इस चैनल पे स्ट्रेटेजी नहीं देखनी है तो सब्सक्राइब कर दो, लाल वाला बटन पे आप स्ट्रेटेजी मारो या फिर एमबीबीएस जो की भी मारो, रियलिटी मारो, जो भी करना चाहिए। सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।